So a very good morning to all of you. Moving further on geometry, आज हम लोग देखेंगे concepts of a polygon. ओके शब्द बता रहा है पॉलीगॉन मतलब जिसमें नंबर ऑफ साइड्स अधिक हो. ओके दो से अधिक हो. एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें दो से अधिक साइड्स होते हैं उसको हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं. ओके पॉली मीन्स मेनी. दैट मीन्स ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग साइड्स 3. स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन. पेंटागन इज अ पॉलीगॉन. ओके यू मे से हेक्सागन इज अ पॉलीगॉन एंड सिमिलरली मेनी मोर. तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात करेंगे. ओके दैट मीन्स ये सारे साइड्स बराबर होंगे. मतलब हम लोग आज अगर पॉलीगॉन से रिलेट करें ट्राइंगल को तो हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे. हम लोग आई मीन 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन को अगर कनेक्ट करें तो वी विल टॉक अबाउट स्क्वायर. ओके सिमिलरली ये पेंटागॉन जिसमें ये सारे साइड्स बराबर होंगे और ये हेक्सागॉन जिसमें सारे साइड्स बराबर होंगे. ओके तो आज का एजेंडा इसके ही सारे कंसेप्ट्स को समझने का है. आई होप इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर इसके बारे में हम लोग नंबर ऑफ कंसेप्ट्स जानते हैं. जैसे ट्राइंगल की एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया की बात की जाए, पेरीमीटर की बात की जाए, या फिर सिमिलरली हम लोग अगर स्क्वायर के बारे में बात करें तो उसका भी एरिया, पेरीमीटर, ये सब हम लोग पहले से रेडीमेड फॉर्मूला जानते हैं. तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर आइदर पेंटागॉन ले लो या हेक्सागॉन ले लो, और हेक्सागॉन से हम लोग कोशिश करेंगे पॉलीगॉन के कंसेप्ट्स को समझने का. लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागन. ओके ये एक हेक्सागन हो गया. हेक्सा मीन्स 6. तो यहां हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सारे साइड्स बराबर हैं. लेट इट बी ए. ओके जब आप हेक्सागन को अगर देखोगे तो ये वाला एंगल होता है 60 डिग्री का और ये एंगल होता है 120 डिग्री का. ओके अगर हम पेंटागन बना लें हैविंग 5 साइड्स, या स्क्वायर बना लें हैविंग 4 साइड्स, या ट्राइंगल बना लें हैविंग 3 साइड्स. ओके you would find this angle to be 72 degree and this angle to be 108 degree. You would find 90 degree and this again 90 degree. You would find 120 degree and this one 60 degree. Okay तो आई होप, और यहाँ पर 60 डिग्री और 120 डिग्री. तो आई होप आप ये वाला एंगल को देखकर एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो. बहुत आसान है. जैसे अगर हम बात करें ट्राइंगल की, ट्राइंगल में साइड्स था 3. ओके दैट मीन्स ये ट्राइंगल बना कैसे. यहां से एक साइड्स चलता जा रहा था, 3 साइड है, तो अगर हम 360/3 कर दें विच गिव्स 120, मतलब 120 डिग्री उसने टर्न लिया, और 120 डिग्री टर्न लिया तो फिर वो इस तरफ जा रहा था, अब इस तरफ जाने लगा, फिर यहां पर आगे जा रहा था, फिर यहाँ 120 डिग्री टर्न लिया और यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गया. मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा 360/3 एक ट्राइंगल के केस में होता है, या फिर आप कह सकते हो 360/n वेयर n इज इक्वल टू 3. आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं स्क्वायर के केस में. स्क्वायर बनता कैसे है. एक लाइन इस तरह से जा रहा था, ओके लाइक दिस, 90 डिग्री टर्न लिया. 90 ही क्यों,
क्योंकि 4 साइड, विच गिव्स 90 डिग्री टर्न लेकर फिर जा रहा था, फिर 90 डिग्री टर्न लिया, फिर 90 डिग्री टर्न लिया, 4 साइड्स कंप्लीट हुआ, स्क्वायर बन गया। मतलब यहाँ पर भी 360/n हो सकता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो तो एक साइड इस तरह से आगे बढ़ा, टर्न लिया 72 डिग्री, 72 कहाँ से आया तो 360/5, ओके, विच गिव 72 डिग्री, मतलब अगेन 360/n। इसका ये अर्थ हुआ कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360/n। मतलब अगर हम हेक्सागन की बात करें तो ये साइड्स इस तरह से चल रहा था 360/n, n इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 6 होगा क्योंकि साइड 6 है, तो वो 60 डिग्री इस तरफ घुमा, फिर आगे बढ़ा, फिर 60 डिग्री घुमा। मतलब आप अगर यहाँ से इसको आगे बढ़ाओगे, दिस इज अगेन 60 डिग्री, ये यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाओगे तो दिस इज अगेन 60 डिग्री, ये इस तरह से बढ़ाओगे, दिस इज अगेन 60 डिग्री, एंड ये ऐसे बढ़ाओगे तो दिस इज अगेन 60 डिग्री, और ये फाइनली ऐसे बढ़ाओगे देन दिस इज अगेन 60 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन एक हेक्सागन का इसी तरह से होता है। खैर, हम अगर जनरलाइज करें तो ये 60 को लिख सकते हैं 360/n। हम आपको यहाँ पर ये बतला चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है 360/n। तो मतलब अगर इंटीरियर एंगल को हम रिलेट करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं 180 माइनस 360/n। आई होप हो सकता है। अब आप अगर ध्यान से फिगर को देखोगे, या लेट दिस बी द सेंटर, ओके, और अगर इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दें, ज्योमेट्री का प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप फॉलो किए हैं तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वही सर्कम रेडियस वाला कंसेप्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये वो सेंटर हो गया और उससे सारे साइड्स की दूरी बराबर, तो एक सर्कल बनेगा जिसको हम लोग सर्कम सर्कल कहते हैं, जो कंसेप्ट हम लोग पहले देख चुके हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में। सिमिलरली यहां से अगर आप परपेंडिकुलर गिराओगे लाइक दिस, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से, जहां पर कैपिटल R इज योर सर्कम रेडियस एंड स्मॉल r इज योर इन रेडियस। ओके, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टिल नाउ, हैव अ लुक ऑन इट। फाइन, अभी हम लोग क्या सीखे? अभी सीखे कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू 360/n, मतलब ये जो भीतर वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको अज्यूम कर लें तो दिस विल बी 180 माइनस 360/n होना चाहिए। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला ट्राइंगल, 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 मतलब 6 ट्राइंगल मिलकर के एक हेक्सागन को कम आई मीन कह सकते हो बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है। तो ये 6 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए, इधर और इधर आर है। ओके, दैट मीन्स आप आसानी से ये सब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर सकते हो, सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हो। उसकी आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता ये है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वाला एंगल, ध्यान से आप देखेंगे, और ये वाला एंगल बट ऑब्वियस है बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करें, जिस ट्राइंगल को हम कंटिन्यूअस लाइन से दिखा रहे हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करें, ओके, ये वाले ट्राइंगल की, तो ये जो एंगल निकल कर आ रहा है दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस 360/n, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 माइनस 360/n है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो इसका आधा होना चाहिए, विच गिव्स 90 माइनस 180/n, विच इज अगेन इक्वल टू 90 माइनस π/n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमको ये वाला एंगल मिल गया, चलो इसका नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं थीटा। तो हमको थीटा का वैल्यू पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस π/n। ओके, अब इस पर अगर हम लगा दें लेट अस सपोज कॉस ऑफ थीटा,
बहुत आसान है। ये वाले ट्राइंगल में हम कॉस ऑफ थीटा लगाते हैं। ओके, ये वाले ट्राइंगल में हम कॉस ऑफ थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, बेस के स्थान पर दिख रहा होगा a/2। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ a/2 होगा और ये भी आपका a/2 होगा, आप रेफर कर लेना। ओके, हम लोग पढ़े थे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर होता है तो वो मीडियन भी होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो दिस इज a/2, दिस इज a/2। ओके, या फिर आप बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हो यूजिंग RHS, राइट हाइपोटेन्यूअस साइड, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। खास बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू a/2 होगा, मतलब बेस निकल कर आ गया a/2। हाइपोटेन्यूअस के स्थान पे कैपिटल R, मतलब कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू लिखते हैं 90 माइनस पाई बाई n इज इक्वल टू a/2 बाई R। कॉस 90 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई n। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, आप जान रहे होंगे, नहीं जान रहे तो आज जान लो। कॉस 90 माइनस एनी एंगल, लेट अस सपोज फाई, इज इक्वल टू साइन फाई। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बाद में पढ़ेंगे। तो साइन पाई बाई n इज इक्वल टू a/2 बाई R, क्रॉस में इस तरफ ले जाओ तो R इज इक्वल टू a/2 साइन पाई बाई n विच इज इक्वल टू a/2 1 बाई साइन पाई बाई n इज इक्वल टू कॉसेक पाई बाई n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जनरलाइज कर दिए कैपिटल R के वैल्यू को कि सर्कम रेडियस फॉर अ जनरल केस इज इक्वल टू a/2 कॉसेक पाई बाई n। ओके, अब अगर आप इसी में लेट अस सपोज let me see recording is proper or not. Okay, fine। अब अगर हम लोग इसी केस में कॉस ना लेकर टैन ले लें, टैन ऑफ दिस थीटा, टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा परपेंडिकुलर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर स्मॉल r है विच इज योर इन रेडियस, बाई बेस के स्थान पर देखोगे आप तो a/2 है, a/2, और tan थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस पाई बाई n। ओके, इन फ्यूचर लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे tan 90 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू कॉट ऑफ दैट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसको यूज करते हैं यहाँ। tan 90 माइनस पाई बाई एन इज इक्वल टू r बाई a/2 विच गिव्स कॉट ऑफ पाई बाई एन इज इक्वल टू r बाई a/2। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो r इज इक्वल टू a/2 कॉट पाई बाई एन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अब अगर हम एरिया निकालना चाहें तो यहां पर देख रहे होंगे आप n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, साइड 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 ट्राइंगल मिलकर एक हेक्सागन बनाया है। तो n ट्राइंगल्स मिलकर एक पॉलीगॉन बनाता है। तो एरिया इज इक्वल टू n इंटू एक ट्राइंगल का एरिया, और इस ट्राइंगल का एरिया हम लिखेंगे हाफ, बेस इज a इंटू हाइट r, एंड r इज इक्वल टू a/2 cot pi by n, which implies n by 4 a square cot pi by n। This is again very important, this is area, जनरल फॉर्मूला हो गया। तो मतलब हम लोग कुल मिलाकर 3 बात यहाँ पर देखे। पहला था आपका कैपिटल R विच इज सर्कम रेडियस, एंड सर्कम रेडियस इज a/2 cosec pi by n। Then we found in radius was a/2 cot pi by n, and finally area which was equal to n by 4 a square cot pi by n। तो हम लोग 3 फॉर्मूला देखे।
नाउ इट्स टाइम टू वेरीफाई कि ये तीनों फॉर्मूला सही है या नहीं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ओके, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इक्विलैटरल ट्रायंगल पर बहुत बात कर चुके हैं, तो उससे ही वेरीफाई करते हैं। दिस इज योर कैपिटल आर, this is your capital R, this is your area and this is your small r। तो कैपिटल R का फॉर्मूला है a/2 cosec π/n, स्मॉल r का फॉर्मूला है a/2 cot π/n, और एरिया का फॉर्मूला है a/na स्क्वायर बाई 4 cot π/n। ओके, दिस इज योर एरिया। एक ट्राइंगल के केस में n इज इक्वल टू 3, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो विच इज इक्वल टू a/2 cosec 180/3, विच इज इक्वल टू a/2 cot 180/3, विच इज इक्वल टू 3 इंटू a स्क्वायर बाई 4 cot 180/3। फर्दर कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, देन यू वुड फाइंड a/2 cosec 60, a/2 cot 60 and 3a square by 4 cot 60, cosec 60। ओके, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2, देन cosec 60 इज इक्वल टू 2/√3। ओके, तो वैल्यू बिठाते हैं a/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल हुआ, a/√3 वेरीफाइड। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर आप फॉलो कर लेना। a/2 cot 60, tan 60 √3 होता है, तो ये 1/√3 वेरीफाइड। ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले। एरिया 3a स्क्वायर बाई 4 cot 60 मतलब 1/√3, √3 से √3 3 टाइम्स, √3 टाइम्स 3 मतलब √3/4 a स्क्वायर वेरीफाइड। हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट्स ऑफ पॉलीगॉन। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।